बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान, और एटम बम के लिए रेड बटन दबाने को कुछ ही देर बाकी है। जी हाँ, जैसे ही भारत जो है पाकिस्तान पर जिस तरह से हमलावर है, और अगर उसने ऐलान जंग किया तो यहाँ से सिर्फ एक बटन दबाया जाएगा, और ये बटन किसके पास है और इसे कैसे दबाया जाएगा और इससे क्या होगा मुस्तकबिल में, ये आज का मेरे व्लॉग का मौजू है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि भारत हर गुजरने वाले लम्हे के बाद अपनी सरहदों से पाकिस्तान की सरहदों पर टेंशन को बढ़ा रहा है, यानी वो मज़ीद पैनिक क्रिएट कर रहा है। और वो पैनिक जो है कहीं इतना ज़्यादा पैनिक ना हो जाए कि हमें वो बटन दबाना पड़े जो हम नहीं दबाना चाहते हैं। अगर आप एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत है जिसके पास एटम बम मौजूद है, और हमारे पास और कोई चारा नहीं है ऐसे दुश्मन का जवाब देने के लिए जो घटिया तरीन हरकतों पर उतरा हुआ है। रोज़ाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक जंग की सी सूरत हाल है, कभी अपनी देहात खाली करा रहा है, कभी इधर इस तरफ गोलाबारी कर रहा है, जब जवाब मिलता है तो भाग जाता है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। भारत ने अपने एटॉमिक असासों के हवाले से ये लिख कर दे रखा है कि वो कभी पहले हमला नहीं करेगा। जी हाँ, वो पहले नहीं चलाएगा, लेकिन पाकिस्तान किसी ऐसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। सुन लो भारतीयों, अगर तुमने हम पर कोई भी किसी किस्म की जारहाना कुव्वत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि आपको हम अपने न्यूक्लियर पावर से जवाब दें, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का कैसे जवाब देता है। तो हमारे पास गो के जज्बा भी है, हमारे पास गो के रवायती असला भी मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन मिसाइल सिस्टम मौजूद है, बेहतरीन जहाज मौजूद हैं, बेहतरीन पायलट्स हैं, बेहतरीन तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ हमारे पास ऐसी है जो हम भारत से पहले इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारी न्यूक्लियर पावर है। ये कोई आसान बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखे और पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि उसके एटमी असासे जो हैं महफूज हाथों में हैं, और वाकई में हैं। हमारे असासे हमारे पास हैं, महफूज हैं, और महफूज इसलिए भी हैं कि हमें किसी बैरूनी दुनिया का कोई ऐसा दबाव नहीं है कि जो उनको चलाने से हमें रोक सके। हम वो कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हुए हैं कि हम किसी भी मुल्क को जो है इसका निशाना बना सकते हैं। आज 1 मई है, भारतीयों याद करो 28 मई को जब आपके 5 के मुकाबले में उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के आर्मी ने 6 धमाके किए थे, और आज से फिर मई शुरू हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है हमें। आपने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके दिखाए थे चावे में, और बताया था कि हमें ना कमज़ोर समझा जाए और ना ये बात ख्याल की जाए कि पाकिस्तान किसी की तो फैली रियासत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का किला है, और इस किले की हिफाजत करना इसकी अफवाज, इसकी अवाम, इसके सियासतदान, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और हमारे पास एटमी जंग के अलावा और कोई हल नहीं है। अगर भारत जैसा, मैं तो यही कहूँगा, कमीनी हसलत का दुश्मन जो है आपके घर में घुसने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो कोई ऐसा बहाना तलाश करे जिससे वो पाकिस्तान में घुस सके। 65 में भी कोशिश की थी, नाकामी हुई थी, अब भी नाकामी होगी। आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार पढ़ रहा था तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा था कि भारत को माहाना 370 करोड़ रुपए का सिर्फ नुकसान इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने उसके लिए अपनी एयर स्पेस जो है खाली कर दी है। पाकिस्तान की इकॉनमी छोटी सही, इंडिया की इकॉनमी हमसे बड़ी सही, लेकिन पाकिस्तान का जज्बा इंडियन जज्बे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हमारे पास वो सब कुछ है जो अपने मुल्क के दफा के लिए हम किसी वक्त भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक रेड बटन है जो दबाना है, और ये भारतीय रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भारतीय रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को
ये इख्तियार दे दिया है कि वो अगर चाहें तो मुल्क के दिफा के लिए एटमी असले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारतीयों सुन लो, अगर आपने एक कदम भी हमारी तरफ बढ़ाया तो फिर आपकी नस्लें याद करेंगी, आपको वहाँ से एटमी हमले का सामना करना पड़ेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आपके तमाम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में बढ़ जाएंगी। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। सब पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भी बात की है, और उन्होंने भी यही कहा है कि गो कि भारत इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। बार बार कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली उठाकर देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। भारतीयों, ये बात आप लिख लो कि हमारी तरफ अगर गोला भी आया, गोली भी आई, तुम्हारी तरफ एटमी मिसाइल और एटमी गोले आएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।